गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 4th की साइंस है ये, जिसका लेसन 9 है मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम छोटी क्लास में हैं, सो हमें इतना ही दिया हुआ है। और वैसे होते तो 5 है ये, है ना। एक प्लाज्मा भी होता है, एक बोस आइंस्टीन भी होता है इसमें। तो अभी आप इतना ही जानिए, केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको कल जो मैंने होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को आप सबसे पहले ग्रुप में सेंड करें, ताकि मैं उसे देख सकूं कि हाँ, आपने होमवर्क किया है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप जानते हैं पूरी दुनिया में इन्हीं 3 फॉर्म में चीज़ें पाई जाती हैं। या तो वो सॉलिड होगी, है ना, या तो वो लिक्विड होगी, या तो वो गैस फॉर्म में होगी। और वो सभी कुछ हमारे आसपास ही है। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो वाटर हमारे लिए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। वाटर, पानी। पानी जिसको आप पीते हैं, जब हम पानी को पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं और उसका आइस क्यूब बना लेते हैं तो वो फिर सॉलिड फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा जब उसको हम गर्म करते हैं और जो उससे वेपर बनता है वो हमारा गैस हो जाता है। तो ये एक एप्रोप्रिएट आंसर है जिससे आप एक बार में चीज़ों को समझ सकें, है ना। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जिसमें मास हो, वजन, द्रव्यमान और स्पेस जो जगह घेरे, उसी को हम मैटर की कैटेगरी में रखेंगे। एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स इज मैटर। एवरीथिंग, सभी कुछ इस यूनिवर्स में क्या है? मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर्स हैं हमारे, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। मैटर को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, सॉलिड, आप समझते हैं सॉलिड क्या है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर पैक्ड क्लोजली। जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड के होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। देर आर वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में बहुत ही कम जगह होती है। वुड, पेपर एंड मेटल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। वुड मतलब लकड़ी, पेपर और मेटल। मेटल मीन्स जो भी धातुएं हैं, तत्व हैं, वो ये सभी के सभी क्या हैं? हमारे सॉलिड में आते हैं। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। सॉलिड जो होते हैं उनको ज़्यादा कंप्रेस्ड हम नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबा नहीं सकते हैं हम उनको। अगर दबाएंगे तो वो टूट फूट जाएंगे। जैसे कि लकड़ी हमारी सॉलिड फॉर्म होती है, अगर उस पर आप कंप्रेस्ड करेंगे, दबाव डालेंगे तो वो टूट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर पैक्ड क्लोजली। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बहुत ही पास में एक दूसरे के होते हैं। देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स। जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उन एक दूसरे के बीच में होते हैं। अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड स्पेस। एक लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है ना, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम का मतलब, अगर 1 गिलास पानी लिया है तो पानी तो 1 गिलास है,
लेकिन हमने उसको ग्लास में रख रखा है, इसलिए उसका शेप बिल्कुल ग्लास की तरह है। अभी उसी एक गिलास पानी को हम कटोरी में डाल दें तो वो कटोरी के साइज का हो जाएगा, है ना? लेकिन वो रहेगा एक ग्लास ही। तो ये वही लाइन कह रही है कि लिक्विड जो है उसका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, बट उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। It takes the shape of the containers in which it is kept. ये उसी शेप को धारण कर लेता है जिसमें इसको रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम पानी को किसी कटोरी में रख दें तो कटोरी के साइज का हो जाएगा, ग्लास में रख दें तो ग्लास के साइज का हो जाएगा। इवन आप किसी भी चीज़ में इसको रख दें वो वैसा ही शेप अपने बना लेगा। आगे देखते हैं, अनलाइक सॉलिड लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड एंड इट कैन फ्लो। जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड की अपेक्षा कैन फ्लो बह सकता है। सॉलिड हमारा बहता नहीं है, लेकिन लिक्विड जो है वो बहता है। जैसा कि आप जानते हैं पानी को अगर आप गिराएंगे तो वो बहेगा, वो ऑयल को आप गिराएंगे तो वो बहेगा, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म तो है नहीं, है ना? जो नदियां हैं बहती हैं वो लिक्विड फॉर्म है, और जो पेड़ हैं हमारे सॉलिड हैं, अपनी जगह पर खड़े हैं वो, है ना? समझ में आ रही बेटा बात? और पिक्चर्स पे आप खास ध्यान दीजिएगा, पिक्चर्स भी बने हुए हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा गैस। लाइक लिक्विड्स gases also flow and do not have their own shape. जैसे कि लिक्विड बह सकता है। लिक्विड एक मैं आपको बात बताऊं, लिक्विड केवल एक ही दिशा में बह सकता है। जैसे कि अगर आपने किसी ऊंची जगह से लिक्विड को गिराया तो वो नीचे आएगा, है ना? इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन गैस क्या है, चारों दिशाओं में वो, मतलब पूरे रूम में वो फैल जाएगी आपके। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, परफ्यूम का यूज़ करते हैं, आप परफ्यूम लगाते हैं और पूरे घर में स्मेल उसकी फैल जाती है, गुड फ्रेग्रेंस उसकी, है ना? बिल्कुल वही गैस। और अब तो जैसे गैस, घरों में गैस में खाना बनता है ना, तो उसमें भी लीकेज प्रॉब्लम जब आती है तो उसकी स्मेल जब हमें आती है तो हम उसके पास पहुंचते। ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि जो गैस है वो सभी जगह ट्रैवल कर पा रही है, वो सभी जगह जा पा रही है। आगे देखते हैं, गैसेस टुक्स कैन टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर्स। गैस भी उसी का शेप धारण कर लेती है जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल सिलेंडर गैस है। अब सिलेंडर का शेप आप देख ही रहे हैं कैसा है, उसके अंदर हमने गैस को भर दिया है, ठीक? अब वो उसी शेप का हो चुका है जैसा कि बताया गया हमें। आगे देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर पैक्ड वेरी लूजली। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जो उनका जुड़ाव होता है वो बहुत ही लूज होता है, ढीला होता है। देयरफॉर इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। इसी की वजह से ये बिल्कुल फ्री होकर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। That is why gas has a tendency to occupy the whole space available to them. इसी टेंडेंसी के हिसाब से जो हमारी गैस है वो जितनी भी स्पेस है, जहाँ पर भी गैस होगी खुली होगी, वो पूरे स्पेस को कवर करेगी। गैसेस नीदर हैव फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का ना तो साइज फिक्स होता है, ना ही उसका शेप। साइज और शेप का मतलब ना उसका आयतन फिक्स होता है और ना ही उसका साइज फिक्स होता है, ठीक है? आगे देखते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
हीलियम, ऑर्गन एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके गैसेस के। आगे देखते हैं। डू यू नो में लिखा हुआ है सम सब्सटेंसेस सच एज कॉम्फर और हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस फ्रॉम सॉलिड। कुछ ऐसे भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जिनको गर्म करने पर डायरेक्टली वो गैस फ्रॉम सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कपूर, मम्मी लोग कपूर से पूजा करती हैं, तो कपूर में आपने गौर किया कभी, उसको आप जलाएंगे तो वो जलने पे लिक्विड नहीं बनता है, डायरेक्ट वो गैस बनता है। डायरेक्टली वो क्या होता है, गायब हो जाता है बिल्कुल जलाते ही। आपने गौर किया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर इसको देखिएगा या मम्मी से पूछिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। आगे देखते हैं। कंपेयरिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। कंपेयरिंग का मतलब अब हम देखने जा रहे हैं कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के, वी हैव केयरफुली इन्वेस्टिगेट these three states of matter. The table below show how these states are different from of similar to each other. अब हम इस टेबल को देखेंगे, कौन किससे कितना अलग है इसको पढ़ेंगे। सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट है हैज़ अ डेफिनिट शेप। जो सॉलिड होता है, सॉलिड का जो शेप होता है वो बिल्कुल डेफिनिट होता है। डेफिनिट मतलब बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे कि आपका स्कूल का बॉक्स सॉलिड है, बिल्कुल फिक्स है, ऐसा तो नहीं बह रहा हो, बैग में चेक कर लो कहीं बह तो नहीं रहा है ना। तो इसी तरह से लिक्विड का देखते हैं। हैज़ नो डेफिनिट शेप। इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। हम जिस भी बर्तन में लिक्विड को डालेंगे वो उसी बर्तन का हो जाएगा। आप पानी उठाइए ग्लास में, आप उसको थाली में रखिए, वो थाली जैसी हो जाएगी। आप उसको लोटे में रखिए, वो लोटे जैसी हो जाएगी, है ना। तो उसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गैस में देखते हैं। हैज़ नो डेफिनिट शेप। इसका तो कोई शेप ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता शेप? जैसा कि हमने पढ़ा कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूज होते हैं। लूज का मतलब है कि एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने की वजह से ये बहुत सारी एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है कब्जा करना, कब्जा कर पाते हैं ये। सेकंड पॉइंट देखते हैं सॉलिड का। टेक्स अप अ डेफिनिट स्पेस। ये एक फिक्स जगह लेते हैं। जैसे कि पेड़ को अगर कहीं उगा दिया गया तो अब वो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं अपनी जड़ें उखाड़े और जगह बदल ले, ऐसा तो नहीं करेगा। तो क्या है, टेक्स अप अ डेफिनिट स्पेस, उसको एक डेफिनिट स्पेस चाहिए। लिक्विड में देखेंगे टेक्स अप अ डेफिनिट स्पेस। अब लिक्विड का भी क्या है, डेफिनिट स्पेस होता है ना, डेफिनिट स्पेस होता है उसका। हाँ, गैस में आते हैं। टेक्स अप ऑल द शेप्स अवेलेबल। ये किसी भी शेप को आसानी से ग्रहण कर लेता है, जिसमें रखोगे ये उसी साइज का हो जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। कैन नॉट फ्लो। ये जो सॉलिड है ये बह नहीं सकते। लिक्विड कैन फ्लो, ये बह सकते हैं। गैस कैन फ्लो, ये भी बह सकते हैं, ठीक है। बहने का मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, आप ज़रूर समझ रहे होंगे बहने का मतलब। अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में आप लिख दें यस मैम, हाँ समझ रहे हैं। और नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। बहने का मतलब है कि पूरे कमरे में परफ्यूम की बोतल का खुशबू आना, नदी के पानी का बहना, है ना। और पेड़ का अपनी जगह से कहीं ना हिल के जाना, घर का अपनी जगह से कहीं ना जाना, एक ही जगह पर, ये सब मतलब है इसका। अगला नेक्स्ट है आपका चेंज ऑफ स्टेट। अब इनमें चेंज कैसे है ये देखते हैं। अ सब्सटेंस कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर।
एक सब्सटेंस मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में किस तरह से बदलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अ सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड, एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है। द वाटर इन अ गैस इज लिक्विड, वाटर गैस में लिक्विड हो सकता है। हाउएवर द आइस क्यूब्स इन द फ्रीजर आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और जिस तरह से आइस क्यूब, जिससे पानी से हम आइस क्यूब बना लेते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। पहले आप पिंक वालों को देखें, लिखा हुआ है सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब आप ऊपर जो थोड़े से ऑरेंज कलर के हैं उनमें आप देखिए तो सॉलिड के ऊपर लिखा हुआ है मेल्टिंग, ठीक है। आइस क्यूब है, मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होकर के क्या बन रही है, वो लिक्विड बन रही है, ठीक है। अब दूसरा वर्ड है बॉइलिंग, अब वो उसको उबाला जा रहा है, उबालने पर आप पिंक वाले वर्ड को देखेंगे तो वहाँ पे क्या आ रहा है, वो गैस बन रही है। इसी तरह से अब आप नीचे देखेंगे, एक जगह लिखा है फ्रीजिंग, एक जगह लिखा है कंडेंसिंग। जिस तरह से आपको मैंने फ्रीजिंग समझा दिया, बॉइलिंग समझाया, गैस, मेल्टिंग, इस तरह से आप ये पिक्चर समझ गए होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, पेज नंबर 57। ओके, कम लाइक वाटर most other substance to change their state when they are heated or cooled it like water, पानी की तरह ही most other substances, और भी बहुत सारे substances हैं जो अपने state को change करते हैं। एक बात कहना है बेटा आप लोगों से कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिस वजह से जो वर्ड्स वगैरह हैं उनको बोलने में मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और कुछ वर्ड तो मैं बिल्कुल ही रॉन्ग पढ़ दे रही हूँ। सो उसके लिए सॉरी बेटा, मैं दोबारा से उसको करेक्ट कर रही हूँ। आप ये ना समझें कि मैम क्या पढ़ नहीं पा रही हैं इस टाइप का, ठीक है बेटा, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी और अभी सुधार हुआ नहीं है, बट मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बट द टेम्परेचर एट विच दे चेंज देयर स्टेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। बट द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो उन स्टेट्स को, स्टेट्स मतलब जो उनका अलग अलग उनको किया गया है, वो सब्सटेंसेस उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स लूज अप एंड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू अ लिक्विड। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूज होते हैं, यानी कि ढीले पड़ते हैं, और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग हम बहुत आसान भाषा में जानते हैं कि बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो सीधे सीधे वो मेल्ट होगा, या बाहर निकाल के रख देंगे तो भी वो मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ लिक्विड अ हीटेड, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, सॉरी लिक्विड को, किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, द मॉलिक्यूल्स बिकेम फ्री, मॉलिक्यूल्स उसके फ्री हो जाएंगे। द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, और लिक्विड गैस में बदल जाएगा। और वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। ये बेसिकली वाटर की ही बात कर रहे हैं कि पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो पानी गैस में कन्वर्ट होगा और वेपर बनेगा, और इस पूरे जो ये हमारा फिनोमेना है इसको हम बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन वेपर इज कोल्डर और कंडेंसेस इट्स मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर एंड वेपर चेंजेस बैक इनटू द लिक्विड। जब व्हेन द वेपर इज कूलर, जब ये वेपर ठंडे होते हैं और कंडेंस, जब ये संघनित होते हैं तब इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजर एंड वेपर चेंजेस बैक इनटू द लिक्विड, और वेपर वापस से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको मैं अगर आपको सीधे सीधे लैंग्वेज में बताऊं
तो जब वो वेपर, पानी को हम गर्म करते हैं और ये पानी गर्म होकर के वेपर बनता है और आसमान में जाता है। जब ये आसमान में जाता है, वहाँ पर जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो पानी वापस आता है जब धरती पे, तब कंडेंसेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ लिक्विड इज फ्रीज्ड। जब लिक्विड को फ्रीज किया जाता है, यानी फ्रीज्ड का मतलब जमाना, जमाया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स कम इवन मोर क्लोजर एंड लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड। और जब इसको हम फ्रीज करते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास में आते हैं, इतने पास में आते हैं कि ये सॉलिड बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं, यानी कि जमना, जम जाना। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं। डू यू फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन सीज, ऑक्सीजन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स टू ब्रीथ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फिश है और अदर जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सभी पानी में सांस लेते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, है ना। उसके बाद है लेट्स डू अस। ट्रू फॉल्स है, ये मैं आपके लिए वर्क छोड़ रही हूँ, ये आप करेंगे क्योंकि चैप्टर की रीडिंग लगभग हो चुकी है। आगे है सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं? What happens if we added substance like salt or sugar to water and stir them? जब हम, क्या होता है जब हम किसी सब्सटेंस में सॉल्ट या शुगर डालते हैं, पानी में सॉल्ट या शुगर डालते हैं, दे कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, वो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरह से घुल गया उसे हम द सॉल्यूट बोलते हैं। द लिक्विड इन विच द सॉलिड डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और जिसके अंदर वो डिसॉल्व हुआ है, घुला है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। द मिक्सचर इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा आप समझिए कि आप एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, पानी ले लिया आपने। अब पानी में आप बताइए चीनी घुल जाएगी, नमक घुल जाएगी, है ना। तो जो पानी है वो सॉल्वेंट हो गया और जो नमक और चीनी है वो सॉल्यूट हो गया क्योंकि वो घुल रहा है। इतना समझ में आया? फॉर्मूला भी लिखा हुआ है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनेगा हमारा। आगे देखते हैं। टेक अ ब्रेकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक बीकर लेंगे जिसमें हम पानी भरेंगे। ऐड 4 to 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू इट एंड स्टायर वेल। हम उसमें 4 से 5 चम्मच नमक डालेंगे और उसको अच्छे से घुमाएंगे। व्हाट हैपेंड, क्या होता है? द सॉल्ट डिसअपीयर्ड एंड द वाटर टेस्टेड सॉल्टी। नमक गायब हो जाता है और पानी हमारा कुछ नमकीन हो जाता है। दिस बिकॉज पेज नंबर 56 कम। सॉरी, पेज नंबर 58 पे आना था। द सॉल्ट गेट्स डिसॉल्व इन वाटर। वो जो सॉल्ट था वो पानी में घुल गया। द वाटर विथ सॉल्ट इन इट्स प्रेजेंट फ्रॉम is a salt solute. In this solution salt is called the solute and the water is called the solvent. I think मैंने आपको पहले ही ये समझा दिया एक छोटे से एग्जाम्पल से, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम वाटर। पानी से चीज़ों को अलग करना, सेपरेट करना। Some of the impurities present in water are insoluble in it. पानी में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जो मिली हुई होती हैं। दे कैन बी रिमूव बाई अलाउइंग द वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। हम इनको दूर कर सकते हैं बिना किसी को प्रभावित किए कुछ समय के लिए।
soluble substance will settle at the bottom of the container. सॉरी बच्चों, मैं पानी पीने लग गई थी। आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस द इनसॉल्युबल सब्सटेंस विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जब हम एक कंटेनर में पानी भर के कुछ इम्प्योरिटीज मिलाते हैं और कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं तो वो उसमें नीचे की तरफ जम जाता है, इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। नाउ अब द क्लीन वाटर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कंटेनर केयरफुली। अब हम ध्यान से साफ पानी जो हमारा ऊपर आ चुका है उसे हम दूसरे कंटेनर में डालेंगे, ठीक है, केयरफुली सो दैट सेटल्ड इम्प्योरिटी। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। लास्ट फिल्ट्रेशन होता है। वी कैन ऑल्सो रिमूव द insoluble impurities from water by filtering it through either a filter paper or a very fine muslin cloths. The impurities are left behind on the filter paper or on the cloths and clean filtered water is obtained. इनका कहना है कि जो हमारा डिकेंटेशन से वाटर प्राप्त हुआ है हमको, उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू, फिल्टर पेपर आता है केमिस्ट्री में, एक फिल्टर पेपर भी होता है, उस फिल्टर पेपर को लगा करके, जिस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आता है फिल्टर पेपर, उसको आप रख करके पानी उसके अंदर डालेंगे, जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी सब निकल जाएंगी और आपका जो पानी है वो बिल्कुल साफ आपको मिल जाएगा। इस पेज नंबर 59 पे आइए। आई थिंक ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है और आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप एक दो बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद पेज नंबर आप 59 पे आएंगे, एक्सरसाइज, ठीक है। सबसे पहला काम आपका रहेगा कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली आपको खुद से करना है, ठीक है। एंड पेज नंबर 60 ऑल्सो खुद से करना है। क्वेश्चन आंसर को आपको रफ में करना है, ठीक है, और बुक फिल कर लेनी है। क्वेश्चन आंसर को रफ में करना, सब कुछ पेंसिल से होना चाहिए। रफ में भले आप पेन का यूज़ कर ले, बाकी बुक में पेंसिल से होना चाहिए। इसके अलावा पेज नंबर 60 पे एक्टिविटी टाइम दिया हुआ है। हाउ यू एवर नोटिस द मिरर इन योर बाथरूम आफ्टर यू टेक बाथ विथ वार्म वाटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू सी। ये कह रहा है कि जब आप बाथरूम में नहाते हैं गर्म पानी से, तब आपको बाथरूम में क्या नज़र आता है। तो इसका आंसर मैं ही दे देती हूँ क्योंकि आप शायद सोच ना पाए। अगर आप गर्म पानी से नहाएंगे तो उससे वेपर निकलेगा, है ना। जब हम सर्दियों में बोलते हैं तो मुंह से भाप निकलती है, आप बोलते हो कि मेरे मुंह से भाप निकल रही है, बिल्कुल वही कंडीशन बाथरूम में होगी। बाकी के दो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। और नोट में लिखा हुआ है दिस एक्टिविटी नीड्स टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द लेबोरेटरी। तो क्या करेंगे, ये दो हमारे हैं, 2 और 3 हैं हमारे, इन्हें हम क्लास जब स्टार्ट होगी तब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट आप पढ़िएगा, अगर आपसे हो पाए तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट प्लस हीट। इफ हीट इज टेकन इन एंड माइनस हीट इट हैज इज गिवन आउट इन द फॉलोइंग सॉलिड बटर चेंज इनटू लिक्विड। ओके, अगर ये समझ में आए आपको तो आप करें, ना समझ में आए तो आप ना करें, ठीक है। और मेरे लिए भी कुछ वर्क है। नोट फॉर द टीचर, एक्सप्लेन द चिल्ड्रन अबाउट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स फ्रॉम रिवर वाटर। ओके फाइन, मैं नेक्स्ट में आपको यही वीडियो समझा दूंगी कि क्या ये है, ठीक है। ये मेरा टास्क है। बट अब आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर 9, ये मैंने फिनिश करा दिया है। क्वेश्चन आंसर वगैरह की जो शीट है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगी।
लेकिन उसके पहले आपको रफ में सारा वर्क करके बुक में फिल करके मुझे सेंड करना होगा। अगर आप सेंड नहीं करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, मैं आंसर सेंड नहीं करूँगी आपको, ठीक है? और ये जब मैं आंसर सेंड कर दूँगी आपको, जो भी आपका राइट होगा वो ठीक है, जो रॉन्ग होगा उसे आप सही कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर आप लिख लेंगे अच्छे से और ये सब फेयर में लिखा जाएगा, ठीक है? क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे आपके स्टंप्स लगेंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देंगे। ओके? अब क्लास हम बंद करते हैं अपनी, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर वो ग्रुप में भी पूछ सकता है। और अब क्लास ओवर ही कर देते हैं, आप बहुत देर से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, सो थैंक यू।